आपने कभी सोचा है कि माता सीता जब लंका की अशोक वाटिका में थी तो इतने लंबे समय तक उनके वस्त्र कभी मैले क्यों नहीं हुए? रावण ने उन्हें कई वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था। वनवास की कठिन यात्राएं, जंगलों की धूल और लंका का लंबा समय, फिर भी माता सीता की साड़ी हमेशा नई और एकदम स्वच्छ कैसे रहती थी? यह एक ऐसा रहस्य था जिसने स्वयं रावण की पत्नी मंदोदरी को भी हैरान कर दिया था। मंदोदरी के मन में बार बार यही सवाल उठता था कि आखिर बिना वस्त्र बदले कोई इतने दिन स्वच्छ कैसे रह सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको माता सीता के वस्त्रों का वही अद्भुत और गुप्त रहस्य बताएंगे। यह कहानी रामायण के सबसे अनसुने प्रसंगों में से एक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। जब मंदोदरी को पता चला कि माता सीता ने रावण द्वारा भेजे गए सभी सुंदर वस्त्र और कीमती आभूषण वापस लौटा दिए हैं, तो उनके मन में सीता जी से मिलने की इच्छा हुई। मंदोदरी सीधे अशोक वाटिका पहुंची और माता सीता के पास जाकर अपना परिचय दिया। उन्होंने माता सीता से पूछा कि देवी, आपको यहाँ आए इतना लंबा समय बीत चुका है। रावण ने आपके सुख के लिए कई कीमती वस्तुएं भेजी, लेकिन आपने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। क्या आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आप इतने वर्षों से एक ही वस्त्र पहने हुए हैं, फिर भी आपकी साड़ी ना पुरानी हुई है और ना ही मैली है। आखिर इस साड़ी में ऐसा क्या चमत्कार है? मंदोदरी रहस्य जानने के लिए उत्सुक थी। मंदोदरी की बात सुनकर माता सीता ने शांत स्वर में उत्तर दिया। सीता जी बोली, हे मंदोदरी, रावण द्वारा भेजी गई किसी वस्तु को मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? जो सुख अपने धर्म और सम्मान को दांव पर लगाकर मिले, वह सुख मेरे किसी काम का नहीं है। रावण ने छल से मेरा हरण किया है, इसलिए उसके दिए सोने और रत्नों की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। मुझे अपने प्रभु श्री राम पर पूरा विश्वास है कि वह मुझे खोजते हुए लंका जरूर आएंगे। मंदोदरी माता सीता का यह आत्मविश्वास देखकर हैरान रह गई। लंका का इतना बड़ा वैभव भी माता सीता के मन को डिगा नहीं पाया था। सीता जी के लिए पतिव्रत धर्म और आत्मसम्मान के आगे दुनिया का हर सुख और कीमती वस्त्र बिल्कुल मिट्टी के ही समान था। मंदोदरी के वस्त्र वाले प्रश्न का उत्तर देते हुए माता सीता अपनी साड़ी की ओर देखकर मुस्कुराईं। उन्होंने बताया कि यह वास्तव में कोई साधारण साड़ी नहीं है। मंदोदरी ने तुरंत पूछा, क्या यह वस्त्र आपको आपके पिता महाराज जनक ने दिया था या फिर वनवास जाते समय माता कौशल्या ने भेंट किया था? सीता जी ने कहा, नहीं मंदोदरी, यह वस्त्र ना तो मेरे पिता ने दिया है और ना ही माता कौशल्या ने। यह अनमोल वस्त्र मुझे एक ऐसी महान और परम तपस्विनी से प्राप्त हुआ था, जिनके तप और पतिव्रत धर्म के आगे देवता भी अपना सिर झुकाते हैं। यह सुनकर मंदोदरी की उत्सुकता बहुत बढ़ गई कि आखिर वह महान देवी कौन थी। तब माता सीता ने महर्षि अत्रि की पत्नी माता अनुसुया का नाम बताया, जिनसे उनकी भेंट हुई थी। माता सीता ने मंदोदरी को बताया कि यह हमारे वनवास के बिल्कुल शुरुआती दिनों की बात है। मैं अपने प्रभु श्री राम और देवर लक्ष्मण के साथ वन के कठिन रास्तों पर आगे बढ़ रही थी। चलते चलते हम महर्षि अत्रि के पवित्र आश्रम पहुँचे। वहां प्रभु श्री राम ने महर्षि अत्रि को प्रणाम किया और हमने उनका आशीर्वाद लिया। महर्षि अत्रि श्री राम की धर्म के प्रति निष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री राम से कहा कि मेरी पत्नी अनुसुया सीता से मिलकर बहुत अधिक प्रसन्न होंगी। भगवान राम की आज्ञा पाकर मैं माता अनुसुया के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम किया। माता अनुसुया ने मुझे एक पुत्री की तरह बड़े प्रेम से उठाया और अपने पास बैठा लिया। उन्होंने वन के कठिन जीवन पर मुझसे कई बातें की और हौसला बढ़ाया। माता अनुसुया ने मुझसे राजमहल छोड़कर वन आने का कारण पूछा।
मैंने कहा कि जहाँ मेरे प्रभु हैं, वहीं मेरा घर है। मेरे इस उत्तर से माता अनुसुया बहुत खुश हुईं। आश्रम से विदा होने से पहले माता अनुसुया ने मुझे आशीर्वाद के रूप में एक विशेष पीले रंग का वस्त्र भेंट किया। उन्होंने कहा कि इसे केवल उपहार मत समझना, यह मेरी तपस्या का फल है। उन्होंने मुझे बताया कि वन के कठिन जीवन और धूल भरे रास्तों में यह साड़ी मेरे बहुत काम आएगी। इस दिव्य वस्त्र पर ना तो साधारण धूल का कोई प्रभाव पड़ेगा और ना ही यह कभी मैला होगा। समय बीतने के साथ यह साड़ी पुरानी या जीर्ण नहीं होगी। यही कारण है कि इतने लंबे सफर और लंका में सालों बिताने के बाद भी यह वस्त्र नया है। सीता जी ने कहा, माता अनुसुया ने मुझे वस्त्र के साथ एक बहुत बड़ी सीख भी दी थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी दिव्य वस्त्र तुम्हारे शरीर की रक्षा कर सकता है, लेकिन तुम्हारी मर्यादा की रक्षा तुम्हें स्वयं करनी होगी। वस्त्र की सुंदरता से ज्यादा उसे धारण करने वाले के विचार महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि कठिन समय में भी मेरा धैर्य बना रहे। जब गलत रास्ते से सब कुछ पाने का अवसर हो और व्यक्ति फिर भी धर्म का रास्ता चुने, तभी जीवन की असली परीक्षा होती है। लंका में आकर मुझे उनकी उस महान सीख का असली मतलब समझ में आया। रावण ने मुझे लंका की महारानी बनने का बड़ा लालच दिया, लेकिन मैंने धर्म का मार्ग चुना और उसी सीख से मैं अडिग रही। माता सीता की ये गहरी बातें सुनकर मंदोदरी को धर्म और सत्य का सच्चा ज्ञान मिल गया। मंदोदरी समझ चुकी थी कि लंका के सोने के महलों और रावण की अपार शक्ति में वह बात नहीं है जो माता सीता के धैर्य और माता अनुसुया के आशीर्वाद में है। मंदोदरी को रावण के भविष्य को लेकर डर सताने लगा। सीता जी ने समझाया कि अहंकार इंसान को सच सुनने से रोक देता है। रावण का अहंकार ही उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण बनेगा। माता सीता ने मंदोदरी से कहा कि आप रावण को एक बार फिर समझाएं कि वह मुझे सम्मान के साथ श्री राम के पास लौटा दे, ताकि लंका को विनाश से बचाया जा सके। मंदोदरी सीता जी की महानता देखकर नतमस्तक हो गईं और महल की ओर लौट गईं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, हमें कभी भी अपने धर्म, सत्य और मर्यादा का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। माता सीता ने भौतिक सुख सुविधाओं और सोने की लंका को ठुकरा कर हमें यही सिखाया है कि असली संपत्ति हमारे संस्कार और हमारे विचार होते हैं। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन धर्म नहीं था, इसलिए अंत में श्री राम के हाथों उसका विनाश हुआ और सत्य की जीत हुई। माता अनुसुया का वह दिव्य वस्त्र आज भी सीता जी की पवित्रता और उनके अटूट विश्वास का प्रतीक है। अगर आपको माता सीता की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।